Hello, Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Learning with Nayyar. Today we are going to discuss past simple tense. जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्रेजेंट टेंस को मुकम्मल कर दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, उसके बाद कंटिन्यूस पढ़ा, उसके बाद हमने परफेक्ट पढ़ा, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर दी है, उसको अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन बोले कर ली है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो वो पूरी प्रेजेंट जाके देखें, उसके बाद आप पास्ट भी देख सकते हैं, तो उनमें आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो वो क्या करें कि आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आप अच्छे तरीके से कमांड हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमारा टॉपिक है वो है पास्ट सिंपल टेंस। क्योंकि टेंस चल रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से हमने डिस्कस करना है। पास्ट सिंपल टेंस, बेसिकली पास्ट का मतलब होता है कि माजी, मतलब जो चीज़ हमारी माजी में हो, यानी गुज़रे वक्त में, जिसको आसान लफ्ज़ों में अगर बयान करें, जो पास्ट, जो वक्त हमारा गुज़र गया हो, उसमें अगर कोई चीज़ हो तो उसको हम बोलेंगे ये पास्ट है। ये इसकी सिंपल मीनिंग होती है इंग्लिश में। लेकिन इसको अगर हम टेंसेस में क्लासीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि इनकी वही चीज़ जो हमने अपने टेंस में इस्तेमाल की है शुरुआत से, अभी भी वही यूज़ करेंगे कि पहले उसका फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद उसके हेल्पिंग वर्ब और उसकी जितने भी हमारे सेंटेंस के टाइप हैं, और अच्छे तरीके से उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पास्ट सिंपल टेंस का फार्मूला लिखना है। क्योंकि ये सिंपल है तो इनके फार्मूलाज भी बिल्कुल सिंपल हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल के जो है ना फार्मूलाज हमारे यहाँ अच्छी तरीके से, वो बहुत ही एक आसान था। तो फार्मूला अगर हम इसका लिखें तो ये है कि फार्मूला हमारा इनका सिंपली होता है। दो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, एक फार्मूला और हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, और उसके बाद V2, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसके अफर्मेटिव की बात हो रही है। अफर्मेटिव का क्या मतलब है कि हम आपको ये बात पहले बता चुके हैं कि सेंटेंस के मुख्तलिफ इकसाम होते हैं, जैसे अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो ये इसका अफर्मेटिव के लिए फार्मूला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव जो हम आपको बताते आ रहे हैं पूरी अपनी 3-4 वीडियोज़ में। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब जो काम करने वाला, और वो कौन से हो सकते हैं? ये पर्सनल प्रोनाउन भी हो सकते हैं, नाउन भी हो सकते हैं दूसरे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम ले लेते हैं I, और V2, ये V2 क्या है? आप इस बात को जानते हैं कि वर्ब के टोटल 4 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। तो कौन सा वर्ब लगाएं? कोई भी लगा सकते हैं जो आप चाहें। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं कि आई प्लेड क्रिकेट। तो ये जो प्लेड है ये प्ले का सेकंड फॉर्म है, तो ये V2 हो गया, और ये सब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट कौन सा है? आई प्लेड क्रिकेट, या कोई और भी आप गेम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और याद रखें कि ये एग्जांपल इसका अफर्मेटिव के लिए है। तो जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, यानी इसका अगर हम नेगेटिव लिखेंगे तो नेगेटिव में इसके फार्मूले में कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं। एक तब्दीली आती है, से 2 तब्दीलियाँ आती हैं। एक नॉट वाली तब्दीली होती है, उसके साथ साथ इसकी जो दूसरी तब्दीली होती है वो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो देखते हैं कि इसमें नेगेटिव में कैसे तब्दीली है। तो यहाँ पर अफर्मेटिव का बहुत ही आसान है, इसको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि आई प्लेड क्रिकेट। यहाँ पर ये V2 है, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, ये इसका अफर्मेटिव का सिंपल सेंटेंस है। इसका मतलब क्या है कि आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली। सिर्फ इसका ये एग्जाम्पल है, मैंने खाना खाया। जो आप सिंपली बात बता रहे हैं, जो असल में ये हैबिट भी होती है, इसमें ये हैबिचुअल भी यूज़ हो सकता है। आप इसमें हैबिट्स को भी बता सकते हैं जो आपने पास्ट में की हो। मतलब कि आपकी कोई बुरी आदत है या कोई अच्छी आदत है जो आप पास्ट में करते थे, अभी नहीं करते, तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई प्लेड क्रिकेट, मतलब कि मैं क्रिकेट खेलता था या मैं क्रिकेट मैंने खेली। तो ये इन दोनों चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है। एक तो आप पास्ट को जो है ना अच्छे तरीके से, पास्ट की हैबिट्स को आप बता सकते हैं। दूसरे तरीके से आप कोई भी स्टेटमेंट अगर बताएं तो वो भी बता सकते हैं। तो ये इसका अफर्मेटिव का सिंपल सेंटेंस है। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक और चीज़ को डिस्कस करना है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो जी हमने यहाँ पर ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के फार्मूला लिख लिए हैं। तो इनका आइए एग्जांपल लेते हैं।
सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, और यहाँ पर एक और भी जो है ना तीसरी तब्दीली भी हमने ला दी है कि वहाँ पर V2 था, आई प्लेड गेम, आई प्लेड क्रिकेट, आई एट मील, आई सा यू, लेकिन यहाँ पर आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये थोड़ी एक्सेप्शन है यहाँ पर, तो ये कि भाई आप यहाँ पर V1 लगाएंगे, V1 लगाएंगे और यहाँ पर भी V1 लगाएंगे, क्योंकि आप वहाँ पर तो V2 लगा रहे थे लेकिन यहाँ पर आपको V1 लगाना है। जैसे कि सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट अगर हम वही एग्जांपल लेते हैं जो अफर्मेटिव वाला लिया था, आए, और इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, वो होता है डिड। इसका और किसी भी किस्म का और, या इसका हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी हेल्पिंग वर्ब दूसरा नहीं होता एक्सेप्ट डिड। डिड लिख लेते हैं यहाँ पर, आई डिड नॉट। ये तो जर्नल है, ये नेगेटिव के लिए चेंज आती है, वो इनटू से नॉट है, और उसके बाद प्लस की साइन नहीं लगाते। आई डिड नॉट प्ले गेम, कि मैंने क्रिकेट नहीं खेली या मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, लेकिन यहाँ पर कोई तब्दीलियाँ आ गई हैं, अफर्मेटिव से अलग हैं। यहाँ पर आपने V1 दिया है, वहाँ पर V2 था, ये चेंजेस आपने नोटिस करनी है। और नॉट दिया है और डिड दिया है, ये डिड किसका हेल्पिंग वर्ब है भाई, पास्ट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो ये इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, इसकी आप प्रैक्टिस करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है फार्मूले का वो कुछ इस तरीके से है कि हेल्पिंग वर्ब आपका कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेगा, डिड आई, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, डिड आई ईट मील और फूड, क्या मैंने खाना खाया था या क्या मैं खाना खाता था। क्या मैं खाना खाता था इसलिए बता रहे हैं कि ये हैबिट्स के बारे में भी बताता है। तो यहाँ पर हमारा पास्ट सिंपल टेंस मुकम्मल हो गया कि पास्ट सिंपल टेंस में हमने कौन सी चीज़ें डिस्कस की हैं कि नेगेटिव अफर्मेटिव सबसे पहले किया, उसका हमने आपको अच्छे तरीके से फार्मूला बताया, और उसके बाद नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है, ये अच्छे तरीके से चीज़ें हमने पास्ट सिंपल के बारे में आपको बता दी हैं। आपसे गुजारिश है कि इसके बारे में या आई मीन टू से इस पर आप प्रैक्टिस करें तो आप अच्छे तरीके से कमाल हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं।